जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। कई सारे बच्चों ने फॉर्म फिलिंग के ड्यूरेशन में मुझसे पूछा है और अभी भी पूछते हैं लगातार कि सर अगर हम कैटेगरी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम में नहीं दे पाए, बाय द वे अभी हम कैटेगरी सर्टिफिकेट भर रहे हैं, सर्टिफिकेट आईडी भर रहे हैं, कैटेगरी से रिलेटेड हम इशूइंग अथॉरिटी का नाम, इशूइंग ऑफिसर का नाम भर रहे हैं, लेकिन अगर हम काउंसलिंग के टाइम में सीट अलॉटमेंट के टाइम में अपनी कैटेगरी को नहीं दे पाए, अपनी कैटेगरी को जस्टिफाई नहीं कर पाए तो हमारा क्या होगा? क्या हमें ओपन में काउंट किया जाएगा या हमारा कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है? हालांकि ये क्वेश्चन मेरे पास हर साल बल्क में स्टूडेंट्स का आता है जिनको डिलेमा होती है, डाउट होता है कि उन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट या तो किसी गलत कारण से गलत डॉक्यूमेंट देके बनवा लिया या डॉक्यूमेंट छुपा करके बनवा लिया, या फिर उनको अभी पता नहीं है कि वो 2025 में कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, डिलेमा में है। वो लगातार बच्चे बल्क में हर साल मेरे पास अप्रोच करते हैं। इस बार भी वो संख्या काफी बड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने कोई भी गलत कैटेगरी फॉर्म में भर दी है, जनरल वाला बच्चा ओबीसी ईडब्ल्यूएस भरता है, अमूमन तौर पे एससी एसटी वाले बच्चे का जो सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होता है, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे का सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले का 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही वैलिड होता है। अभी भले वो कुछ भी लगाए लेकिन सारे बच्चों को सर्टिफिकेट ये बनाना ही होगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का। एससी एसटी वाले बच्चों का सर्टिफिकेट पुराना चलता है, लेकिन डाउट ये है कि हम अगर कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स बाद में नहीं दे पाए या अपनी क्लेम की हुई कैटेगरी को बाद में जस्टिफाई या हम रूल आउट नहीं कर पाए तो कैंडिडेचर हमारा क्या कैंसिल होगा। आप सबको एक बहुत बड़ा ये कह सकता हूँ कि इन्फॉर्मेशन देता हूँ या एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। अगर आप एनटीए के जेईई मेन 2025 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भरेंगे, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लैंग्वेज यहाँ पर जरूर डाल दूंगा, कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट डाल दूँ या फिर लैंग्वेज डाल दूंगा जो एनटीए ने जेईई मेन के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिख के दी। उन्होंने क्लियर लिख के दिया है, अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फॉर्म में भर रहा है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर वो काउंसलिंग के टाइम में नहीं दिया जाता तो हम उसके कैंडिडेचर को कैंसिल कर देंगे। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने क्लियर ये इन्फॉर्मेशन लिखी है कि अगर कोई बच्चा ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी को भर रहा है और काउंसलिंग के टाइम में अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पा रहा तो हम उसकी कैटेगरी को कैंसिल कर देंगे। यानी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का बच्चा 1 अप्रैल 2025 के बाद का, एससी एसटी वाला बच्चे का जो डॉक्यूमेंट बनता है वो परमानेंट बनता है। लेकिन ये वेरी फर्स्ट टाइम लिखा गया है बच्चों, पहले मैंने जेईई मेन के फॉर्म में लिखा था। अमूमन तौर पे मैं जब जोसा का बिजनेस रूल हर साल पढ़ता हूं, बहुत अच्छे तरीके से मैं डेटा का एनालाइज करता हूं, तो जोसा ने क्लियर अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बिजनेस रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंटेशन अपनी कैटेगरी का नहीं दे पाता तो हम उसको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट में सीट को कैंसिल करके सेकंड राउंड में उसको ओपन में अलॉटमेंट देंगे। यानी ओपन कैटेगरी के लिए हर कोई बच्चा एलिजिबल है। और वैसे भी जोसा का जो बिजनेस रूल है वो लिखा हुआ रहता है कि पहला अलॉटमेंट स्टूडेंट को ओपन पे किया जाएगा, अगर ओपन पे सीट नहीं मिल रही तब उसकी कैटेगरी पे उसको अलॉटमेंट किया जाएगा, जो जोसा का थंब रूल कहलाता है। लेकिन इस बार एनटीए ने ऐसी लैंग्वेज क्यों लिखी कि अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंटेशन काउंसलिंग के टाइम में नहीं दे पाएगा, सीट अलॉटमेंट उन्होंने लिखा है कि अगर कोई बच्चा कॉलेज सीट अलॉटमेंट के टाइम में अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं दे पाएगा तो उसकी हम अलॉटमेंट सीट को कैंसिल कर देंगे। अब भाई अलॉटमेंट सीट को आप कैंसिल तो कर दोगे लेकिन उसको आगे के राउंड में तो ओपन में काउंट करोगे, ये तो आपने लिखा नहीं, आपने तो एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज लिख दी। शायद स्ट्रिक्ट लैंग्वेज जोसा ने इसलिए, सॉरी एनटीए ने, जोसा तो बाद में आएगा, एनटीए ने शायद ये स्ट्रिक्ट लैंग्वेज इसलिए लिख के दी है ताकि बच्चा पहले से उस लैंग्वेज को पढ़ के काफी ज्यादा अवेयर हो जाए, प्रॉपरली वो केयरफुल हो जाए कि भाई मुझे कैटेगरी बहुत सोच समझ के भरनी है। और हमने जितने बच्चों को बोला था कि यार आप कैटेगरी बहुत सोच समझ के भरिए, अगर आपको लगता है आप ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, अभी पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया वो कोई बात नहीं, कैटेगरी आप पुरानी दिखा रहे हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना दिखा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंसलिंग के टाइम में सबको नया डॉक्यूमेंट देना होगा, हमने सब बच्चों को कहा था। और हम मोस्टली हर बार ये कहते हैं कि भाई अगर आप 100% श्योर हो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस का बनवा सकते हो तो ही आप कैटेगरी सर्टिफिकेट में अपनी डिटेल डालो, अदरवाइज ओपन भरो, नहीं तो बाद में क्लैशिंग होती है, बच्चे फंसते हैं और फिर वो सीट अलॉटमेंट के टाइम में उनकी सीटें कैंसिल होकर आगे ओपन से अलॉटमेंट होता है। लेकिन एनटीए ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में थोड़ा स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि अगर सर्टिफिकेट आईडी आप गलत भर रहे हैं, सर्टिफिकेट डिटेल गलत भर रहे हैं, या डिटेल गलत मतलब आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे, इसको आप ऐसे समझिए, आपने फॉर्म में सर्टिफिकेट आईडी, इशूइंग ऑफिसर डेट और डिटेल जो है आपकी इशूइंग डेट जो आपने भले पुरानी भर दी, लेकिन आप सभी को काउंसलिंग के टाइम में ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को खासकर 1 अप्रैल के बाद का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाते हैं कैटेगरी का डॉक्यूमेंट तो सीट कैंसिल हो जाएगी। लेकिन ये जोसा का जब बिजनेस रूल आएगा 2025 का काउंसलिंग के टाइम में, जो कि लगभग 12-13 जून के आसपास ही चालू होगी काउंसलिंग, इस बार ऐसा लगता है क्योंकि एग्जाम जेडीजे एडवांस का 18 मई को प्रपोज्ड है और काउंसलिंग का प्रोसेस आपका जून के सेकंड वीक में चालू हो जाएगा। अब भाई अगर ये ऐसा चीज एनटीए लिख के दे रही है कि आप कैटेगरी डॉक्यूमेंट ढंग से देख लो, आप कैटेगरी तभी भरो जब आप श्योर हो कि आप काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट के टाइम में अपनी कैटेगरी दे पाओगे, नहीं तो सीट कैंसिल करेंगे,
जाएंगे तो क्या जोसा भी इस साल सीट अलॉटमेंट कैंसिलेशन की तरफ बढ़ रही है, या जोसा के बिजनेस रूल में ये लिखा जाएगा कि अगर आप कैटेगरी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते तो आपको ओपन में काउंट किया जाएगा, जो कि जेन्यून है क्योंकि ओपन कैटेगरी से तो वो बच्चा डिजर्व करता है सीट को। ठीक है, आप कैटेगरी सीट को कैंसिल कर दीजिए, जो आपने अगर बच्चा डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा तो आप कैटेगरी सीट को कैंसिल कर दीजिए, लेकिन उस बच्चे का ओपन में अलॉटमेंट का राइट तो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो एनटीए ने स्ट्रिक्ट लिख के दिया है, अब देखना ये होगा जोसा के बिजनेस रूल में क्या लिखा आता है। क्या कोई नया क्लिकिंग आ रही है इंडिया के अंदर, कैटेगरी डॉक्यूमेंट को लेकर के कुछ नई सलाह बन रही है, नए रूल्स बन रहे हैं, या फिर केवल ये स्ट्रिक्ट लैंग्वेज बच्चों को समझाने के हिसाब से दिए ताकि बच्चा पहले केयरफुल हो जाए, अवेयर हो जाए, वो कैटेगरी डॉक्यूमेंट सही भरे। ये दोनों चीज़ों के हिसाब से जो सी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आएगी मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन भाई मैं अपनी तरफ से आपको क्लियर बोल देता हूँ, प्लीज़ कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स को मजाक मत समझिए, प्लीज़ कैटेगरी डॉक्यूमेंट पे कोई तरह का रिस्क मत लीजिए, प्लीज़ कैटेगरी सर्टिफिकेट के हिसाब से डिटेल सही भरिए, प्लीज़ कैटेगरी अगर है तो ही भरिए, रिस्क मत लीजिए। रिस्क लेने के लिए मैं मना करता हूं। अगर आपको श्योरिटी है, मैंने बहुत बच्चों को ये बोला, अगर आपको श्योरिटी है कि आप डॉक्यूमेंट बाद में काउंसलिंग के टाइम पे दे पाएंगे तभी आप कैटेगरी को फिल करिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन हर साल मॉडिफाई होता है और गवर्नमेंट थोड़ा आने वाले टाइम में स्ट्रिक्ट होती हुई दिखाई दे रही है सब चीज़ों के हिसाब से कि भाई मॉल प्रैक्टिस रोक दें, कैटेगरी डॉक्यूमेंटेशन के मिस्टेक्स को हम रोक दें, कैटेगरी किसी की नहीं है, कोई गलत डॉक्यूमेंट बनाना है उस पर थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा हम ध्यान दें कि अगर हम सर्टिफिकेट प्रॉपरली सही बना करके काउंसलिंग के टाइम में दे सकते हैं तो हम कैटेगरी फिल करें, अदरवाइज हमें थोड़ा सा इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम कैटेगरी डॉक्यूमेंट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्म को सही भरना चाहिए। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कंटेंट के साथ नए वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रिसाइज में यहाँ मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय, थैंक यू वेरी मच।